मुंबई की बात करते हैं, जहां वर्ली हिट एंड रन केस में थोड़ी देर में आरोपी मिहिर शाह की कोर्ट में पेशी होने जा रही है। आपको पता है मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये अहम जानकारी। वर्ली हिट एंड रन मामले का आरोपी मिहिर शाह, उसकी बस कुछ ही वक्त में पेशी होनी है और उसके पहले मेडिकल होगा। ये हर बार पेशी के पहले जो आरोपी रहता है उसका मेडिकल कराया जाना जरूरी होता है, तो वो सारे प्रोटोकॉल पूरा करने के बाद कोर्ट में किया जाएगा पेश। तो आपको बता दें कि गिरफ्तारी मुख्य आरोपी की हो चुकी है। हालांकि जिस दिन ये मामला सामने आया उस दिन ये मुख्य आरोपी फरार था, उसके पिता को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद बेल मिल गई। अब आपको ये भी बता दें कि जब ये पूरा मामला सामने आया, कैसे मोटरसाइकिल पर सवार दंपति जिन्हें टक्कर मारी गई, एक महिला की इसमें मौत हो गई, तस्वीरें भी कई सारे सामने आई, जिसके आधार पर अब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। और देखिए, मुंबई के वर्ली इलाके में हुए हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस मिहिर शाह से पूछताछ में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर हादसे की पूरी हकीकत है क्या। हिट एंड रन के आरोपी मिहिर शाह पर शिकंजा। ठाणे से गिरफ्तार कावेरी नखवा का गुनहगार। बहत्तर घंटे बाद पुलिस के ट्रैप में कैसे फंसा मिहिर शाह। वर्ली हिट एंड रन की इनसाइड स्टोरी। जिस रईस ज़ादे मिहिर शाह ने एक परिवार की खुशियों को उजाड़ दिया, अब वही मिहिर शाह पुलिस के शिकंजे में है। पूरे 3 दिन बाद आखिरकार पुलिस ने मिहिर शाह तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। मिहिर शाह को ठाणे के शाहपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भागने से पहले मिहिर ने अपनी कार को बांद्रा में छोड़ दिया था और ड्राइवर राज ऋषि को कलानगर के पास छोड़कर चला गया था। पुलिस ने मिहिर शाह की महिला मित्र का भी बयान दर्ज किया है। पुलिस को शक है कि आरोपी मिहिर शाह अपनी महिला के गोरे गांव में मौजूद घर में छिपा था। इतना ही नहीं, पुलिस को इस बात का भी संदेह है कि मिहिर की महिला मित्र ने ही उसे भागने में मदद की। जानकारी के मुताबिक पुलिस इस मामले में अब तक 20 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इस बीच पुलिस ने मिहिर शाह की दोनों बहनों, मां और उसके दोस्त अवदीत को भी डिटेन किया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस हादसे के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को कैसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल रविवार को सुबह करीब 5:30 बजे मिहिर शाह की गाड़ी ने स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी थी, जिसमें कावेरी नखवा नाम की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद से आरोपी मिहिर शाह फरार था और उसके पीछे 6 टीमों को लगाया गया था। मिहिर शाह को पकड़ने में इसलिए भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि घटना के बाद से मिहिर, उसकी मां और बहनों ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। इसलिए पुलिस ने मिहिर के करीबी दोस्त का नंबर सर्वेलेंस पर रख दिया था। जैसे ही मिहिर शाह ने अपने दोस्त का फोन ऑन किया, पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पता ये भी चला है कि इन 3 दिनों में मिहिर, उसकी मां और दोनों बहनें लगातार होटल बदल रहे थे। उधर इस हादसे में पीड़ित परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिवार की तरफ से लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। मैंने सामने खींच के लेके गया और बोलते हैं वो रिवर्स में डाला। अगर रिवर्स में डालता तो वो बच नहीं जाती, क्या बताओ? हाँ, रिवर्स में डालती तो वो बच नहीं जाती। हर न्यूज पे अलग अलग आ रहा है। उसको बहुत लगा है। I saw her with my eye. The hospital I saw her. She's in really bad pain. I want her justice. वर्ली में हुए हिट एंड रन केस की कहानी शिवसेना शिंदे गुट के नेता से भी जुड़ी है। यही वजह है कि मिहिर शाह की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी तेज हो गई है। सीसीटीवी फुटेज जिसका अधिकार प्रदीप नाकवा जी का है, उनको सीसीटीवी फुटेज जल्द से जल्द मिलने का काम हो। और इस केस में जैसा हम कह रहे हैं
कि पूरी तरह से जो पूरा लापरवाही हुई है, इसमें कोई राष्ट्रीय हस्तक्षेप तो नहीं था, इसकी भी पूरी तरह से जांच हो। अभी उसका कुछ नहीं होने वाला है, जिसने ये सब काम किया उसका कुछ नहीं होने वाला है। आगे जाके ये भी बोलेंगे कि ये ड्राइव कर ही नहीं रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ में जुटी है ताकि रविवार को हुए हादसे की पूरी कहानी सामने आ सके। तो अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब से थोड़ी देर के बाद जो आरोपी है उसे कोर्ट में पेश किया जाना है मेडिकल करवाने के बाद। अब आपको ये भी बता दें कि कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीधे इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जिस क्लब में, जिस पब में शराब पीकर पार्टी की गई थी, उसी क्लब से इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है? चूंकि अब से थोड़ी देर के बाद कोर्ट में पेश किया जाना है, क्या और इसको लेकर खबर? देखिए, आपको बताना चाहेंगे जो इलीगल पब था मुंबई के जुहू इलाके में टपास बार, वहाँ पे देखिए बीएमसी का बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको बीएमसी ने के मुताबिक ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इलीगल है और इसे अवैध करार देने के बाद अब इस जगह पर बुलडोजर बीएमसी का चल रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बाहर का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से इलीगल तरीके से बनाया गया था, इसलिए अब बीएमसी का यहाँ पर बुलडोजर गुजर रहा है और पूरे के पूरे इलीगल स्ट्रक्चर को यहाँ से तोड़ा जा रहा है। और आपको बताना चाहिए कि ये जो पूरा मामला था वो 7 जुलाई को मीर शाह जो मुख्य आरोपी है वर्ली हिट एंड रन केस मामले में, उसने 7 जुलाई को देर रात इसी टपास बार में आकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी, पार्टी की थी और पार्टी करने के बाद वो यहाँ से निकलकर मरीन ड्राइव की तरफ गया था, तब ये हादसा हुआ था और इस हादसे में एक महिला की मौत हो चुकी थी। इसी के बाद आप देख सकते हैं कि बीएमसी का जो बुलडोजर है वहाँ पर अब चलना शुरू हो गया है। आपको अगर मैं दिखाने जाऊँ तस्वीर है, ये जो मेन एंट्री है, अगर मैं अपने कैमरामैन अर्जुन चिकलू को बोलूँ यहाँ आपको दिखाए, ये देखिए ये बार का मेन गेट है, वाइज ग्लोबल टपास बार। अगर जूम इन करके मैं अपने कैमरे को बोलूँ तो आपको दिखाएगा ये जो बार है वो यहीं पर इसी जगह पर मीर शाह अपने दोस्तों के साथ आया था। पूरा पोर्शन ये इलीगल तरीके से बनाया गया है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि आप जो दीवार देख रहे हैं ये मेन बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग के बाहर जो भी स्ट्रक्चर बना है वो इलीगल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेन बिल्डिंग के बाहर से तकरीबन 10 फीट दूर, यानी कि जहां हम खड़े हैं 10 फीट दूरी पर ये पूरा इलीगल स्ट्रक्चर बनाया गया था। इन इलीगल स्ट्रक्चर को अब बीएमसी की जो बुलडोजर है वो तोड़ा कार्रवाई कर रही है और जितने भी पूरा का पूरा जो इलीगल स्ट्रक्चर है ये बीएमसी अब तोड़ रही है। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार का और बीएमसी का बड़ा एक्शन है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी इलीगल स्ट्रक्चर है उसे अब तोड़ा जाएगा। देखिए बीएमसी की टीम और अधिकारी यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो भी इलीगल स्ट्रक्चर है उसको जल्द से जल्द तोड़ा जाए। और साफ तौर पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बनो। और साफ तौर पे देखिए अभी मैं आप सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बुलडोजर जो है अब जो ऊपर का हिस्सा है उसे तोड़ने की तैयारी कर रहा है। बीएमसी के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया है। ये देखिए पूरा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बाहर की तरफ बना हुआ है वो इलीगल स्ट्रक्चर है, इसलिए अब इस पूरे हिस्से को तोड़ा जा रहा है। इसलिए हमें पीछे करने की कोशिश जारी की थी। चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं तो इसलिए लोगों को आसपास चोट ना लगे, इसलिए अब जो है इलीगल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया कि जितने स्क्रीन पर इलीगल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं उससे बीएमसी अब यहाँ पे लगातार उसे तोड़ रही है। ये जो टपास बार है इसी जगह पर 7 जुलाई को मीर शाह अपने दोस्तों के साथ आया था। इसी जगह पर उसने शराब पार्टी की थी और शराब के नशे में ही वो वर्ली की तरफ गया और वर्ली की तरफ जाने के बाद उसने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी, स्कूटी को टक्कर मारी थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। वो महिला मीर शाह की BMW गाड़ी पे 2 किलोमीटर तक घसीटती हुई गई थी। दर्दनाक मौत थी, दर्दनाक हादसा था। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार और जो एकनाथ शिंदे सीएम उन्होंने साफ तौर पर कि इलीगल स्ट्रक्चर पर हर हाल में कार्रवाई होगी और 3 दिन के अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो टपास बार है मुंबई का जुहू इलाके में, उस बार पर अब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और पूरे के पूरे इलीगल स्ट्रक्चर को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये पूरा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से अवैध है, बीएमसी का ये कहना है और इसी अवैध हिस्से को अब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा कि अवैध क्या है और इलीगल और लीगल क्या है। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं उसके बाहर जो भी हिस्सा है
यानी कि बिल्डिंग के बाहर जो भी हिस्सा बना हुआ है वो पूरी तरह से इलीगल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्डिंग के बाहर कम से कम 10 फुट तक ये बाहर ये पब बना हुआ था, ये बार बना हुआ था, उसे अब पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। बीएमसी की टीम यहाँ पे मौजूद है, बुलडोजर मौजूद है और बुलडोजर की कार्रवाई आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है बीएमसी के मुताबिक पूरा इलीगल स्ट्रक्चर था, इसे अब तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ये संकेत दे रही है कि अब कोई भी कार्रवाई होगी उससे पीछे सरकार पीछे नहीं हटेगी, चाहे वो अवैध कब्जे को लेकर हो, चाहे वो पब और बार को लेकर हो। कुछ दिन पहले भी थाने नवी मुंबई और मीरा रोड में भी जो अवैध बार पे स्ट्रक्चर बने थे उन्हें भी तोड़ा जा रहा था। और इस बार भी एक्सीडेंट होने के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इलीगल तरीके से बनाया गया है। यहीं पर पार्टी होती थी, यहाँ पे ये हाई प्रोफाइल जगह है, जुहू बहुत पॉश इलाका है, इसी जगह पे लोग आते थे और पार्टी करते थे। और बीएमसी ने और जब जांच पड़ताल की जो भी इलीगल स्ट्रक्चर मिला है उसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है।